गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको 7वीं कक्षा की हिंदी की बुक पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ 4। पाठ का नाम है लालच का परिणाम। इस कहानी के लेखक हैं लियो टॉलस्टॉय। पाठ का नाम लालच का परिणाम, कहानी के लेखक लियो टॉलस्टॉय। पाठ प्रवेश। प्रस्तुत कहानी एक सामान्य किसान की कहानी है जो जमीन के लालच में अपने प्राण गंवा बैठता है। लेखक ने कहानी के माध्यम से लालच न करने तथा संतुष्ट रहने की सीख दी है। जीवन में कमाया गया धन दौलत मनुष्य अपने साथ नहीं ले जा सकता, अतः इन भौतिक वस्तुओं का लालच नहीं करना चाहिए। प्राचीन काल की बात है, 2 बहनें थीं। बड़ी बहन का विवाह एक सौदागर के साथ तथा छोटी बहन का विवाह किसान के साथ हुआ था। एक बार की बात है, बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के घर गई। दोनों आपस में बातें कर रही थी। बड़ी बहन बोली, हमारा जीवन तो बहुत सुखमय है। हम लोग शहर में आराम से रहते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, सैर सपाटे तमाशे थिएटर में अपना समय बीतता है। छोटी बहन को अपनी बड़ी बहन की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वह बोली, तुम लोग केवल सजी धजी रहती हो, आमदनी अधिक है, लेकिन एक दिन जब सब हवा हो जाए तो जी हम लोग तो सीधा साधा जीवन व्यतीत करते हैं, हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती। बड़ी बहन ताना मारते हुए बोली, तुमने जीवन के सुख और आनंद को भोगा ही कहाँ है? तुम्हारी ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है? पेट तो जानवर भी भर लेता है। छोटी बहन का पति दीना उन दोनों बहनों की बातें सुन रहा था। उसने सोचा, बात तो सही है। बचपन से धरती माँ की सेवा में जुटे हैं, कभी किसी चीज़ की परवाह नहीं की। हमारे पास भी ज़मीन होती तो अच्छा रहता। तभी किसी जमींदार की ज़मीन बिकने लगी। दीना ने 40 एकड़ ज़मीन का एक टुकड़ा खरीद लिया। कितना खरीदा? 40 एकड़ ज़मीन का एक टुकड़ा खरीद लिया। वह उस ज़मीन पर फसलें उगाता, फलों के पेड़ लगाता। अपनी फसल को देखकर वह खुशी से फूला न समाता। यहाँ तक। अब आप अपनी कॉपी खोलेंगे। कॉपी खोल लीजिए। कॉपी के ऊपर क्या लिखना है? पाठ 4 लालच का परिणाम। कॉपी के ऊपर आपको लिखना है पाठ 4 लालच का परिणाम। आज का तारीख डाल देंगे सितंबर 8। लेखक कौन है? लियो टॉलस्टॉय। पहला, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, बड़ी बहन का विवाह किसके साथ हुआ? उत्तर, बड़ी बहन का विवाह एक सौदागर के साथ हुआ। तारीख डाल लेंगे। पाठ 4 लालच का परिणाम यहाँ से यहाँ तक आप लिखेंगे। मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, प्रश्न 2, छोटी बहन का विवाह किसके साथ हुआ? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, छोटी बहन का विवाह एक किसान के साथ हुआ। यहाँ से यहाँ तक आप कॉपी पर लिख लेंगे। मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, बड़ी बहन छोटी बहन से क्या बोली? उत्तर, बड़ी बहन छोटी बहन से बोली, हमारे जीवन बहुत सुखमय है। हम लोग शहर में आराम से रहते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, सैर सपाटे तमाशे थिएटर में हमारा समय बीतता है। इन इन्वर्टेड कामा यहाँ चालू करेंगे, यहाँ इन्वर्टेड कामा आप बंद कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है। मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, प्रश्न 4, बड़ी बहन की बातें सुनकर छोटी बहन क्या बोली? प्रश्नवाचक चिन्ह। बड़ी बहन की बातें सुनकर छोटी बहन बोली, इन्वर्टेड कामा चालू, यहाँ 2 कामा दिए हैं, तुम लोग केवल सजी धजी। यहाँ से यहाँ तक आप लिख लें। मैं रुक रहा हूँ।
नेक्स्ट, रहती हो, तुम लोग केवल सजी धजी रहती हो, कॉमा आमदनी अधिक है, लेकिन एक दिन सब हवा हो जाए तो क्या होगा? हम लोग तो सीधा साधा जीवन व्यतीत करते हैं, हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती, पूर्ण विराम इन्वर्टेड कॉमा बंद। तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख ले, मैं रुक रहा हूँ। प्रश्न 5, बड़ी बहन ताना मारते हुए अपनी छोटी बहन से क्या बोली? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, बड़ी बहन ताना मारते हुए अपनी छोटी बहन से बोली, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा चालू, तुमने जीवन के सुख और आनंद को भोगा ही कहाँ है? प्रश्नवाचक चिन्ह, तुम्हारी जिंदगी भी कोई जिंदगी है? खड़ी पाई, पेट तो जानवर भी भर लेता है, खड़ी पाई इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। आप यहाँ से यहाँ तक लिख लें, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, प्रश्न 6, छोटी बहन के पति का क्या नाम था? प्रश्नवाचक चिन्ह, छोटी बहन के पति का नाम दीना था। प्रश्न 7, दीना ने क्या खरीदा? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, दीना ने 40 एकड़ जमीन का एक टुकड़ा खरीदा, खड़ी पाई। प्रश्न यहाँ से प्रश्न 6, प्रश्न 6 और प्रश्न 7 आप यहाँ तक लिख लें, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, दीना ने 40 एकड़ जमीन का एक टुकड़ा किससे खरीदा? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, दीना ने 40 एकड़ जमीन का एक टुकड़ा किसी जमींदार से खरीदा। यहाँ से यहाँ तक आप लिख लें, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, सेकेंड, निम्नलिखित कथनों पर सही या गलत के निशान लगाइए। पहला, दीना खरीदे गए जमीन पर फसलें उगाता, फलों के पेड़ लगाता, ये कथन आपका सही है। दूसरा, बड़ी बहन का पति सौदागर था, यह भी कथन आपका सही है। तीसरा, छोटी बहन का विवाह एक किसान के साथ हुआ, यह भी कथन आपका सही है। छोटी बहन को अपनी बड़ी बहन की बातें बहुत अच्छी लगी, यह कथन आपका गलत है। तो आप यहाँ से लेकर के अच्छी लगी यहाँ तक क्रॉस कर लेंगे, लिख ले, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, छोटी बहन का जीवन सीधा साधा तथा चिंता रहित था, ये कथन आपका सही है। छोटी बहन का जीवन सीधा साधा तथा चिंता रहित था, ये कथन आपका सही है। यहाँ से यहाँ तक लिख ले, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, बड़ी बहन के कथनानुसार पेट तो जानवर भी भर लेता है, ये कथन आपका सही है। सातवां, दीना ने 50 एकड़ जमीन का एक टुकड़ा खरीद लिया, यह कथन आपका गलत है। आठवां, एक बार छोटी बहन बड़ी बहन के घर गई, यह भी कथन आपका गलत है। तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख लें, मैं रुक रहा हूँ। अब आप अपना होमवर्क सुन लें। आपका होमवर्क क्या है? जितना मैं सही और गलत कथनों पर निशान लगाइए और प्रश्न उत्तर करवाया हूँ, इसको आपको अपने होमवर्क की कॉपी पर दोबारा लिखना है। लिखने के बाद प्रश्न के उत्तर को याद करना है, सही और गलत को आपको समझना है, मात्रा पर ध्यान देना है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी आपका नेक्स्ट टर्म पर अपने समय का सही प्रयोग कीजिए। बी हैप्पी, बी चेयरफुल, पसंद रहें एंड ओबे योर पेरेंट्स, और अपने माता पिता का कहा माने। दैट्स ऑल।